दोस्तों, जो मिडल ईस्ट में चल रहा है वो हो सकता है कि डेकेड्स का सबसे बड़ा एस्केलेशन हो। इजराइल ने ईरान पे करे हैं मिलिट्री स्ट्राइक और उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को करा है टारगेट। Israel launched Operation Rising Lion, targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला कर दिया है। ईरान की राजधानी तेहरान पर बम बरसाए गए हैं और हमले में ईरान के आर्मी चीफ की मौत का दावा भी है। From a number of officials, the US was not involved and was not assisting in the attack. और पूरे मिडल ईस्ट रीजन को एक नए वायलेंस पे लाके खड़ा कर दिया है। आज हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में शुरू से लेके एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज हो रहा है ना, उसे समझने के लिए हमें बिगिनिंग में जाना पड़ेगा। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में नहीं है, ये है कंपीटिंग विजन्स जो मिडल ईस्ट को 40 साल से ज्यादा हो गए हैं इसको झेलते हुए। 1979 से पहले, बिलीव इट और नॉट, ईरान और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी स्ट्रांग थे। लेकिन जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, तब आयतुल्ला खोमेनी पावर में आए, सब कुछ चेंज हो गया। ईरान की नई गवर्नमेंट ने इजराइल को एक इलेजिटिमेट स्टेट डिक्लेयर कर दिया और उसके डिस्ट्रक्शन को सपोर्ट करने का वाव लिया। तब से ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया है, जिसमें सपोर्ट करते हैं लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमस, यमन में हाउतीज और इराक और सीरिया में वेरियस मिलिशियास को। अक्टूबर 2023 में तो इजराइल हमस के वॉर के बाद हॉस्टिलिटीज सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। अब दोनों कंट्रीज डायरेक्टली एक दूसरे के टेरिटरीज पे फायर एक्सचेंज कर रहे हैं। सबसे बड़ा इशू ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 2005 से ईरान यूरेनियम इनरिच कर रहा है, कहते हैं पीसफुल पर्पसेस के लिए, लेकिन इजराइल इसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो 2025 टेंशंस बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गई है। मिडल ईस्ट में यूएस एम्बेसीज और मिलिट्री बेसिस हाई अलर्ट पे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप वार्निंग दे रहे हैं कि चांस ऑफ मैसिव कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अनप्रेसिडेंटेड एक्शन लिया है। जो ऑपरेशन चल रहा है उसका नाम दिया है स्ट्रेंथ ऑफ द लायन, और ये डायरेक्टली ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बेसिस पे स्ट्राइक्स एलिजिडली टारगेट किए हैं नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, फार्डो फैसिलिटी पे, हाई रैंकिंग ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर्स पे और स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंसेस पे। नेतन्याहू का स्टेटमेंट क्रिस्टल क्लियर है, ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। इजरायली लीडर ने करंट सिचुएशन को 1930 से कंपेयर किया है, नेवर अगेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व करके, मतलब थ्रेट फुल्ली मटेरियलाइज होने से पहले ही स्ट्राइक करना है। ये अब सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी का मैटर नहीं है दोस्तों। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स अगर न्यूक्लियर आर्म्ड हो जाएंगे तो ये सिर्फ इजराइल के लिए नहीं बल्कि यूरोपियन सिटीज और इवेंचुअली अमेरिका शोर्स तक थ्रेट पहुंच सकता है। इंटरनेशनल रिस्पांस स्विफ्ट और टेलिंग रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स ने क्लियर कर दिया है कि स्ट्राइक्स में कोई यूएस मिलिट्री सपोर्ट नहीं था, लेकिन टाइमिंग बहुत क्रूशियल है। प्रेसिडेंट ट्रंप रिन्यूड ईरान न्यूक्लियर नेगोशिएशन पुश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टॉक शेड्यूल बस जस्ट डेज आफ्टर दिस स्ट्राइक थी। ट्रंप का अप्रोच है नेगोशिएट करो बट पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से। ट्रंप ने कहा ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, वील हेल्प देम बी सक्सेसफुल, वील ट्रेड विद देम, वील डू व्हाटएवर इज नेसेसरी, लेकिन सिर्फ अगर वो न्यूक्लियर वेपन एम्बिशंस अबैंडन कर दें। यूएस क्वाइटली प्रिपेयर कर रहा था बिकॉज मिडल ईस्ट बेसिस से उन्होंने नॉन एसेंशियल अपने पर्सनल्स इवैक्यूएट करे। यूक्रेन से 20,000 माइंड यू 20,000 एंटी ड्रोन मिसाइल रीजन में डाइवर्ट करे और इराक में एम्बेसी शटडाउन कर दी। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस को पता था कि ये एस्केलेशन आने वाला है। दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि हम मिडल ईस्टर्न हिस्ट्री में एक पिविटल मोमेंट विटनेस कर रहे हैं। ये वॉर की तरफ जाएगा या ब्रेक थ्रू डिप्लोमेसी होगी, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए ग्लोबल सिक्योरिटी शेप कर सकता है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल डिस्प्यूट नहीं है, ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन और एक रीजन की स्टेबिलिटी के बारे में है जो हम सबको इफेक्ट कर सकता है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस कि क्या ये एस्केलेट होगा नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।